हिंदी का लेक्चर शुरू करते हैं। ये मैं है लिंग, वचन और कारक। इस लेक्चर के अंदर टॉपिक जो हैं, ओके, तो हमारा लिंग मतलब जेंडर, मेल फीमेल। तो संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा की जाति का बोध हो, मतलब क्या उसका लिंग है, नर है कि मादा पता चले, तो उसको हम उस बोध को, मतलब उस रूप को संज्ञा के लिंग कहते हैं। जैसे कि पुरुष जाति में क्या हो गया, बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, ये सब पुरुष जाति। उसी के काउंटर पार्ट में गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, नाम एक और लड़की, तो ये स्त्री जाति में हो गए। उसके बाद इसके भेद दो तरीके के हो गए, ठीक है, सिंपल, ये तो समझ में आ रहा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे मेन चीज़, क्वेश्चंस कहाँ पे बनते हैं थोड़े से ट्रिकी, मतलब जो यूपीपीएससी में और यूपीएससी हिंदी में और आरओ में, इन सब में पूछे जाते हैं। तो कुछ अलग वर्ड है, मतलब वो फिक्स है कि ये यही होगा, ये यही होगा, उनको देख के आप बता नहीं सकते। जैसे सोना, तो ये पुल्लिंग वर्ड ही होता है हमारा। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसे सजीव चीज़ों में कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, ये सब हमारे पुल्लिंग हो गए। निर्जीव में मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि। और भाव में दुख, लगाव इत्यादि। ये एग्जाम्पल हो गए जो पुल्लिंग ही होते हैं। अब अब इनको पहचानने का सीधा सा तरीका है कि आप एक स्टेटमेंट बना के देख लो, मैंने मकान खरीदा, मकान खरीदी तो नहीं होता है। इस तरीके से सजीव चीज़ों में तो आप बता ही दोगे, सजीव चीज़ें जो ये है तो ये नाम से ही पता चल जाती है कि ये स्त्रीलिंग है। निर्जीव चीज़ में थोड़ा सा वो आता है कि जब निर्जीव और भाव में आते हैं, भाव जैसे लज्जा, बनावट, ओके, तो ये हमारे स्त्रीलिंग हो गई। निर्जीव पदार्थ में सुई, कुर्सी, गर्दन, ये हमारे ऐसे स्त्रीलिंग हो गए। जैसे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, गर्दन, तो गर्दन को एकदम एकदम से देखते हुए नहीं समझ में आता कि अरे यार ये क्या होगा, तो इसी तरीके को क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। पुल्लिंग की पहचान क्या है, कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग रहती हैं, कुछ, जैसे कि हमारा खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। तो पक्षी भी पुल्लिंग है, यहाँ पे ये पक्षी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात। पहला तो ये हो गया कुछ संज्ञाएं। फिर समूहवाचक संज्ञा, मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि। भारी और बेडौल वस्तु, जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ आदि, ये सब दिनों के नाम, ओके, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के लायक चीज़ें मटेरियल बनता है वो यहीं से बनता है, एक्सेप्शन, कि जनवरी, मई, जुलाई हमारे स्त्रीलिंग हो गए, बाकी सारे हमारे जो मंथ हो गए वो हमारे पुल्लिंग हो गए। उसके बाद देशों के नाम, नक्षत्रों व ग्रहों के नाम, तो वहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है, और वो हमारा, हम बोलते भी हैं कि पृथ्वी माता या भारत माता, मतलब हमारा अर्थ मदर, अर्थ प्लेनेट, तो पृथ्वी हमारा स्त्रीलिंग अकेला ग्रह है, बाकी सारे पुल्लिंग है। फिर धातुओं के नाम, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, सारे पुल्लिंग। यहाँ पे सभी भी पुल्लिंग मस्कुलाइन की बात चल रही है। धातु, वृक्षों, फलों के नाम, तो हर जगह पे ये एक्सेप्शन वाली बात इंपॉर्टेंट है। अनाजों के नाम में एक्सेप्शन क्या है कि मक्की, ज्वार, अरहर और मूंग, दो दालें, अरहर और मूंग की दाल स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होता है, और ज्वार और मक्की जो अनाज है, बाकी सारे हमारा गेहूं, बाजरा, चना जो सब पुल्लिंग। फिर हमारा रत्नों के नाम, फूलों के नाम, देश और नगरों के नाम, तो ये लगभग ये सारी चीज़ें पुल्लिंग। तो ये जो जनवरी, मई, जुलाई और पृथ्वी और मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये इंपॉर्टेंट है हमारे, याद रखने, क्वेश्चन में ये चीज़ आ सकती है। उसके बाद आते हैं पुल्लिंग की पहचान और तरीके से कैसे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आ, आव, पा, पन, क, त्व, आवा और। तो ये सबसे हमारा जो अंत होता है तो वाली संज्ञा वो सारी पुल्लिंग होती है। ये हमारे सारी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती गई है, तो इसको इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ा सा और देख लेंगे। उसके बाद 15वां नंबर क्या है कि वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि हमारा ई, बड़ी ई और री, ये स्त्रीलिंग हमारी वर्णमाला के शब्द होते हैं। 16 नंबर पे आते हैं, ये सारे जो जानवरों के नाम हैं ये टोटल सारे ये पुल्लिंग होते हैं, ओके। कुछ प्रणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु, ये सारे हमारे, जैसे साधु शब्द है तो साध्वी स्त्रीलिंग में आ जाता है, तो ये नॉर्मली सब पुरुष जाति का ही बोध कराते हैं, तो ये सारे के सारे इस वजह से पुल्लिंग हो गए। 18th पॉइंट देखते हैं, द्रव पदार्थों के नाम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आ जाता है, चाय, कॉफी और लस्सी, ये तीन केवल द्रव पदार्थों के नाम है जो स्त्रीलिंग है, बाकी शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी सब। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट, घी, घी हमारा पुल्लिंग शब्द है, और चाय, कॉफी, लस्सी स्त्रीलिंग। फिर द्वीप, ठीक है, सागर, शरीर के अंग। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन जहाँ है उनको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा जीभ, आँख, नाक और उंगलियाँ, जीभ, आँख, नाक और उंगलियाँ,
ये हमारे एक्सेप्शन है जो स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सारे शरीर के अंग हमारे पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग की पहचान, तो स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन, ये सब चीजें हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रहती हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इनको देख के समझ सकते हैं कि स्त्रीलिंग होगी। फिर समूहवाचक, जैसे भीड़, कमेटी, सेना, सेना भी स्त्रीलिंग शब्द है। ये एक बढ़िया एग्जाम मतलब एक्सेप्शन वाली बात थोड़ा सा दिख रहा है कि क्वेश्चन में आ सकता है। सभा, कक्षा, ओके, कक्षा, ये सब हमारे स्त्रीलिंग है। फिर प्राणीवाचक, गाय, संतान, सौतन, ये स्त्रीलिंग हो गए हमारे। संतान स्त्रीलिंग में आ गए, संतान दो हो सकती हैं, पुत्र पुत्री। उसके बाद हमारा छोटी और सुंदर वस्तु के नाम, जैसे कि जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी, ये तो ये सब भी स्त्रीलिंग। नक्षत्र हमारे अश्विनी, रेवती, मृगशीरा, चित्रा, ये सब। फिर बोली, मेवाड़ी, ब्रज, खड़ी बोली, सब ब्रज बोली है तो ये स्त्रीलिंग है। बुंदेली स्त्रीलिंग, खड़ी बोली। फिर नदियों के नाम ज्यादातर सारे हमारे स्त्रीलिंग। रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलज, रावी, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा आदि। भाषाओं व लिपियों के नाम, तो देवनागरी, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, जितने भी भाषाएं और लिपियों के नाम है तो ये सब भी हमारे स्त्रीलिंग ही होंगे टोटल। फिर हमारा पुस्तकों के नाम, कुरान, रामायण, गीता, स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम, पूर्णिमा, ठीक है, अमावस्या, अमावस्था या समस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा, ये सब स्त्रीलिंग। आहारों के नाम, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है समझने वाला, कि ये एक्सेप्शन है कि हमारा हलवा, अचार और रायता, क्या क्या, हलवा, अचार और रायता, ये पुल्लिंग होते हैं। बाकी सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, सब स्त्रीलिंग। और फिर इक्रांत वाले नाम, नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये तो समझ में आ ही रहा है कि स्त्रीलिंग होंगे। और क्या है कि अ, ता, आई, आवट, या, आहट, ये शब्द जहाँ आखिरी में यूज होते हैं नॉर्मली वो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि आ से भाषा, ता से गीता, आई से सगाई, मिठाई, धुनाई, आवट सजावट, बनावट, ठीक है, या बुढ़िया, चिड़िया, बंदिया, दिव्या, ये सब। आहट चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट। फिर या से छाया, माया, काया। फिर खटास, मिठास, प्यास, आस से। तो ये तो नॉर्मल सा केस हो गया, इसको ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे, शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि आँख, तो ये हमने ऊपर भी देखा था जब पुल्लिंग पढ़ रहे थे कि आँख, नाक, जीभ और पलकें और थोड़ी, ये ऊपर नहीं लिखा हुआ था तो ये यहाँ पे पलकें, थोड़ी भी हमारे, ये सब भी स्त्रीलिंग होते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन और थोड़ा सा बढ़ गया। जब पुल्लिंग में पढ़ा था तो हमने आँख, नाक, जीभ और गर्दन पढ़ा था, सॉरी उंगलियां पढ़ा था। जीभ, आँख, नाक और उंगलियां, गर्दन नहीं। जीभ, आँख, नाक और उंगलियां, अब यहाँ पे दो चीज और पढ़ा दी है इनने, तो जीभ, आँख, नाक और पलकें, थोड़ी और उंगलियां, तो ये हमारी सारी जो सॉफ्ट पार्ट है, छोटे पार्ट है, पलकें हैं जैसे, तो ये सारी चीज हमारी स्त्रीलिंग में आ जाती हैं। फिर कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हमारी साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, टोपी, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में आ जाते हैं। अब इसमें कमीज और पगड़ी ये थोड़े से और लगते हैं बट ये स्त्रीलिंग वर्ड ही हैं हमारे। तो ये हो गया टोपी, पैंट, जो मेल लोगों की पहनने की चीज़ें, ये भी स्त्रीलिंग है। फिर आता है कुछ मामले आदि भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत होते हैं, जैसे मसाले, सॉरी, दालचीनी, लौंग, हल्दी, ये सारे स्त्रीलिंग है। लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंजी, चीनी, कलौंजी, चाय और कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी हमने पहले ही देख लिया था कि स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ विशेष बात करते हैं कि कुछ शब्द, विशेष शब्द की बात करते हैं डिफरेंट टाइप के, कि कुछ शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, बोथ। ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात, कि हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति महिला भी हो सकती हैं और मेल भी हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही लिखेंगे, राष्ट्रपति नहीं लिखते कभी। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, इनका नॉर्मली स्त्रीलिंग वर्ड होता नहीं है, उसको डॉक्टर डॉक्टर ही है। मेल हो, फीमेल हो, गवर्नर, लेक्चर, जो बड़े बड़े पोस्ट, मतलब ये इसको कंक्लूड करें तो जो काफ़ी बड़े बड़े पोस्ट है वो सब हमारे दोनों में यूज हो सकते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों। फिर बर्फ, मेहमान और शिशु, दोस्त और मित्र, ये कुछ और अच्छे वर्ड है क्वेश्चंस के लिए, मतलब एमसीक्यू के लिए समझने वाले, कि बर्फ जो है वो हमारा एज मेल फीमेल दोनों यूज हो सकता है वर्ड। फिर मेहमान, शिशु, दोस्त, मित्र आदि। फिर इन शब्दों का जो परिचय योजक, मतलब पता किससे चलता है, चिन्ह, वो क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। इनके साथ में जो क्रिया या विशेषण यूज हो रहा है वो बताता है कि ये मतलब मेल की तरह यूज हो रहा है कि फीमेल की तरह यूज हो रहा है। जैसे कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती, ये श्रीमती शब्द बता रहा है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो श्रीमती बता रहा है कि, तो ये श्रीमती शब्द बता रहा है हमारा
कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति वो किस सेंस में यूज हुआ है, तो वो फीमेल के लिए यूज हुआ है। फिर एम एफ हुसैन भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो ये हमारा मेल सेंस में हो गया। फिर मेरा मित्र कॉलेज में लेक्चरर है, या मेरी मेरी मित्र, तो ये मेरी शब्द से पता चल गया कि मित्र जो है वो फीमेल है। हिमालय पर जमी बर्फ पिघल रही है, तो बर्फ का तो मतलब वैसे भी क्या मेल फीमेल क्या होता है, पर जमी शब्द से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे किस सेंस में, यहाँ पे फीमेल के सेंस में बर्फ का यूज किया गया जमी शब्द से, ठीक है। या बर्फ जमा दो, बर्फ जमा दी गई, तो वहाँ मेल। दुख में साथ देने वाला ही सच्चा दोस्त कहलाता है या कहलाती है, तो कहलाता है से हमारा मेल सेंस हो गया। मेरे पिताजी राष्ट्रपति के सेक्रेटरी है, तो पिताजी यहाँ तो पूरा ही वर्ड बता रहा है कि सेक्रेटरी जो है वो हमारा मेल है पिताजी से। तो ये चीज़ है कि क्रिया या विशेषण से हम पता कर सकते हैं कि किस सेंस में यूज हो रहा है। अब बात करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम और प्रत्यय। तो अक्रांत तथा आक्रांत पुल्लिंग शब्दों को एकांत कर देने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे लड़का लड़की, मतलब आ से ई बना दिया लड़की, गधा गधी, नाला नाली, मोटा मोटी, बंदर बंदरी, ये सब ठीक है, इजी है। सेकंड पे आता है आ या वा, प्रयांत प्रय प्रययांत पुल्लिंग शब्दों में आ या वा की जगह इया लगा देने से बूढ़ा बुढ़िया, लोटा लुटिया, ठीक है, चूहा चुहिया, ये हमारा स्त्रीलिंग बन जाती है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। इसको मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं करता। इस तरीके से चौधरी चौधरानी, जेठ जेठरानी, मेहतर मेहतरानी, सेठ सेठानी, सुनार सुनारिन, साप सापिन, बाघ बागिन, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसके बाद पांचवा क्या कह रहा है कि पुरुष स्त्री, तो ये स्वतंत्र रूप से हमारे स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बदलने से नहीं बदलता, ये स्वतंत्र रूप से पेयर ही है, इनको पेयर मान के बोला जाता है। जैसे माँ का पेयर बाप है, माँ और बाप जो वर्ड है उसमें बहुत अंतर है, ओके। फूफा बुआ, तो उसका दूर दूर से फूफा से फूफी नहीं बना सकते, ठीक है, अलग वर्ड है बुआ। तो बेटा और पुतहू, तो ये भी बिल्कुल अलग वर्ड है। जैसे भाई बहन अलग वर्ड है, पुत्र कन्या अलग वर्ड है, वर दामाद अलग वर्ड है। तो ये पेयर में ही लिखे होते हैं, एक साथ यूज होते हैं हमारे। उसके बाद नंबर 6 पे आते हैं, जैसे तोता, और कुछ वर्ड का स्त्रीलिंग होता ही नहीं है तो उसमें मादा शब्द जोड़ते हैं। जैसे तोता, खरगोश, मच्छर और जिराफ, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जब इनको पुल्लिंग पढ़ रहे थे तो इन वर्ड को वहाँ देखा था। ये तो इनका यही रीजन है कि इनका स्त्रीलिंग शब्द तोती नहीं होता, खरगोशी नहीं होता, वहाँ पे आप मादा लगाते हो, मादा तोता, मादा खरगोश, मादा मच्छर, मादा जिराफ। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। फिर अभिनेता का अभिनेत्री, यहाँ पे त्री शब्द जोड़ते हैं ताकि जगह, रचित्री, विधात्री, वक्त्री, दात्री, नेत्री, धात्री, तो ये कुछ होगा इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद सेवक का सेविका, यहाँ विका कर देते हैं, पालिका, ठीक है, बालिका, भक्षिका नायक और पाठिका, ये इंपॉर्टेंट है पेयर, भक्षक और भक्षिका नायक। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे देखे पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग शब्दों को सुमेलित इस प्रकार किया जाना चाहिए, तो हमें मैच करना है। विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राट, सम्राज्ञी, कार्यकर्ता, कार्यकर्ती और सभापति, सभानेत्री, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब इजी बात थी। तो इसका आंसर होगा सा का वाह, मतलब ये सा जो है ये वाह है, बाकी मैच ही नहीं कर रहे। आ का उन्होंने दा दे दिया, वो कुछ और होगा। यहाँ पे केवल एक ही मैच सही है, बाकी ये आंसर इसमें है ही। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो कवित्री, कवियत्री, कवयित्री, ठीक है, यहाँ कवित्री यहाँ चेंज है, यहाँ पे कव यहाँ चेंज है, यित्री यहाँ कवियत्री है, और यहाँ कवियित्री है। ये जो है कवयित्री, कवयित्री, ये हमारा सही वर्ड है। तो ये कवि का कवयित्री, विद्वान का विदुषी, नेता का, ये सब पहले देख चुके हैं। देव का शब्द हमारा देवी, यहाँ तो कुछ और आएगा ही नहीं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें हमें बताना, ये क्वेश्चन अच्छा स्त्रीलिंग शब्द है। तो कोयल जो बाय डिफॉल्ट होता है, हमने ऊपर पढ़ा भी है, अगर आपने गौर किया तो कोयल बाय डिफॉल्ट हमारा स्त्रीलिंग ही होता है। उसके बाद कौन सा शब्द पुल्लिंग है, रानी नहीं है, दानी हो सकता है, कानी नहीं है, और मनमानी ये भी नहीं है। तो दानी जो है, दानी मतलब एक इंसान की बात हो रही है, पुल्लिंग के सेंस में हम दानी को इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक इंसान, मतलब मेल भी दानी हो सकता है और फीमेल भी दानी हो सकती है। दानी जो वर्ड है वो अपने आप में पुल्लिंग है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। उसके बाद लड़का एवं और दादा शब्दों में लिंग परिवर्तन में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखो इजी है, लड़का को जब लिंग परिवर्तन करेंगे, लड़की बनाएंगे, या दादा का दादी, तो ई को यूज कर रहे हैं। फिर ये आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो पुल्लिंग है। तो सोना मैंने पहले बताया था कि सोना जो शब्द है, ऊपर हमने देखा था कि धातुओं के नाम वो पुल्लिंग होते हैं।
ये हमारे फीमेल हो गए। जलन, पुस्तक और मृत्यु, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से ये दिख रहा है कि जलन जो वर्ड है वो भी फीमेल है, पुस्तक वर्ड भी फीमेल है, और मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि मृत्यु जो शब्द है वो अपने आप में फीमेल है कि मेल है, तो वो फीमेल होता है। केवल सोना जो है वो हमारा मेल है यहाँ पे। उसके बाद सभापति शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये हमें बताना है। तो सभापत्नी, तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो गया, नहीं होगा। सभाध्यक्षी या सभा अध्यक्ष क्या होगा, ये तो ये गलत हो गया। सभा स्वाभिमानी नहीं, और सभापति का सभा नेत्री हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक। उसके बाद देखते हैं शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को एक करें। तो घुटना, आंसू, जीभ और नाखून, तो हमने अंगों के में क्या पढ़ा था, जीभ, हमने उस समय पढ़ा था कि ये हमारा जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है, जीभ। उसके बाद अब पढ़ते हैं वचन, ठीक है। तो वचन, एक वचन, बहुवचन, ये हमने बेसिक जो चीज़ है, वचन के दो भेद है, एक वचन, बहुवचन, ये लगभग सभी को पता ही होना चाहिए, ठीक है, दिमाग में होगा बट ठीक है, चला के कोई बात नहीं, बट याद आ जाना चाहिए। ओके, तो अच्छा, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक, मतलब दो ही केस होंगे, या तो सिंगल होगा या बहुत ज़्यादा, एक से अधिक में दो हो सकता है, 4, 10, 6, 12, 20, कुछ भी हो सकता है। तो एक और एक से अधिक मतलब एक वचन और बहुवचन, तो दो केस हो सकते हैं, का बोध होता है जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, वो रूप को हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। फ्रिज में सब्जियां रखी हैं, सब्जियां मतलब बहुत सारी सब्जी। माली पौधे सींच रहा है, तो पौधे मतलब बहुत सारे। तालाब में मछलियां बहुत सारी। कछुआ खरगोश के पीछे है, तो यहाँ पे केवल सिंगल की बात हो रही है, एक कछुआ एक खरगोश। उसके बाद बात करते हैं एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का ज्ञान हो, तो ये तो मतलब काफी इजी टॉपिक है वचन का, इसमें तो ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो स्त्री, घोड़ा, नदी, रुपया, लड़का सिर्फ एक एक है, स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपये तो बहुत सारे हैं। उसके बाद वचन की विशेष कुछ बातें देख लेते हैं कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे, बहुवचन मतलब क्रिया में बहुवचन का यूज होता है, तो जाएंगे, ठीक है। ये इसमें जो ये अंग लगा है जाएंगे, तो ये क्या होता है, जब हम ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग कल मुंबई जाएंगे, तो हम इसको यूज करेंगे। और अगर जाएगा तो फिर हम ऐसे बोलते हैं, ये जाए और गा, बस वो इंसान जाएगा, तो वो सिंगल एक वचन है जब। लेकिन यहाँ पे इंसान एक ही है, पापा जी, पर आदरणीय व्यक्तियों के लिए हम बहुवचन का जो क्रिया वाला रूप है उसको यूज करते हैं। फिर संबंध दर्शाने वाली सब कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन के में एक समान रहती हैं। जैसे चाचा, नाना, दादा और मामा और ताई। से मामा है, बहुत सारे मामा भी होंगे तो मामा ही बोलेंगे, मामा लोग बोल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर मामा को चेंज, ये वर्ड यही रहता है, वो चेंज नहीं होता। द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं, जैसे पानी, तेल, घी और दूध। अब ये तो इनडेफिनेट अमाउंट है पानी का, मतलब उसको ऐसा नहीं कि एक पानी है, दो पानी है, तो पानी के साथ जो क्रिया यूज होगी तो वो हमारा एक वचन वाला सेंस लेके ही यूज होगी। उसके बाद कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे दाम, दर्शन, प्राण और आंसू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो आंसू, ये प्राण वर्ड है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं हमारे। उसके बाद क्या है कि पुल्लिंग इक्रांत, उक्रांत और उक्रांत शब्द दोनों वचनों में एक समान रहते हैं। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, तो जो मुनि वर्ड है वो सेम है। एक डाकू, 10 डाकू, तो ये हमेशा सेम रहता है। अब क्रिया में जो मैं क्रिया की बात कर रहा हूँ, कैसे समझ में आता है कि जातिवाचक संज्ञा दोनों ही वचनों में प्रयुक्त होती है। जैसे कुत्ता जातिवाचक है, मतलब कुत्ता मतलब उसके अंदर बहुत सारे तरीके के कुत्ते हो सकते हैं, पर एक जाति का नाम सेट कर दिया कि कुत्ता, तो कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता भौंक रहा है मतलब एक कुत्ता, तो ये रहा क्रिया में भी हमारा एक वचन बहुवचन रिफ्लेक्ट करता है, मेन चीज ये कहना चाह रहा हूँ। और कुत्ते भौंक रहे हैं, तो यहाँ पे रहे हैं कर दिया, रहा है से, तो ये बहुवचन क्रिया ही बता रही है कि यहाँ पे बहुवचन यूज हो रहा है। उसके बाद सोना महंगा है, चांदी सस्ती है, परंतु धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग होती हैं, तो ये हमेशा एक वचन, ये एक्सेप्शन वाली बात होगी कि जो धातु के बारे में बता रहा है संज्ञाएं, जैसे सोना और चांदी, ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती है कि सोना महंगा है और चांदी सस्ती है, तो इसकी क्रिया से पता चल रहा है कि जिस चीज की बात हो रही है वो एक वचन ही है। फिर वही है कि एक वचन से बहुवचन बनाना, जूता से जूते, तारा से तारे, लड़का से लड़के, एक कलम से कलमे, आँख से आँखें, यहाँ पे अंग लग जाता है, बातें, है ना, तो ये तो चेंज हो जाएगा। तिथि से तिथियां, नारी से नारियां, गति से गतियां, डिबिया से डिबियां, इसमें ये लग जाता है जो ये चांद वाला होता है,
ये लग जाता है चिड़िया, चिड़िया से इसको पढ़ते भी हैं तो ये चिड़िया, ये चिड़िया, चिड़ी। यहाँ पे री के बाद थोड़ा सा ना की तरफ इम्फेसिस ज़्यादा हो जाता है ना, तो जैसे बिंदिया और बिंदी ई या, मतलब यहाँ दी के बाद थोड़ा सा ना पे इम्फेसिस होगा। फिर एक वजह से बहुवचन जैसे लता से लताएं, तो उसमें ए और ये पूरा ये दोनों जुड़ जाता है। कन्या से कन्याएं, ऐसी जाति से जातियाँ, नदी से नदियाँ, मुनि से मुनियों, और गली से गलियों, उसके बाद नदी से नदियों, साड़ी से साड़ियों, श्रीमती से श्रीमतियों, बहू से बहुएं, वधु से वधुएं, ये सब नॉर्मल हिंदी है, ये सबको तो आता ही होगा। फिर वचन की बात करते हैं, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे प्राण, ठीक है, आंसू, दर्शन, होश, बाल और हस्ताक्षर। ये बाल मतलब सर वाले बाल, तो ये सारे हमारे हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, और कुछ हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। इसको मैं हटा दूँ, मैं इसको यूज करूँ इसको। कुछ हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे कि माल, जन्ना, जनता, सामान, सामग्री और सोना। तो ये हमेशा, जैसे सोना है, सोने के संग चांदी भी धातु जो है, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। ये एक वचन, ये हमारे बहुवचन। तो होश, दर्शन, प्राण, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, याद रहने चाहिए कि ये बहुवचन थे। जनता एक वचन है, ठीक है। सामान, सामग्री एक वचन है। क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है। तो अनेक शब्द ही से पता चल रहा है कि बहुवचन है, ठीक है। घोड़ा एक है, बच्चा एक है, उद्यान एक है। जब बाकी ऑप्शन को भी देखेंगे तो समझ में आएगा केवल अनेक ही बहुवचन है। यहाँ पे किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, लड़के लड़कों को मार रहे हैं, तो लड़कों आ गया तो ये बहुवचन हो गया। लड़कों, यहाँ पे लड़कों हो गया, और लास्ट वाले में लड़के लड़के को मार रहे हैं, ये हैं की वजह से ये भी बहुवचन हो गया कि लड़के भी बहुत सारे हैं, लड़कों, लड़के लड़के, ये जो लड़के पहला वाला है ये बहुवचन में यूज हो रहा है कि लड़के मार रहे हैं। तो केवल और केवल जो यहाँ पे ऑप्शन है ये है कि लड़के ने लड़के को मारा, मतलब एक लड़के ने एक लड़के को मारा, तो यहाँ पे एक वचन हमारा यूज हो रहा है। उसके बाद भारतीय शब्द का बहुवचन कौन सा है, तो भारतीय का हमारा हो जाएगा भारतीयो, ठीक है। भारती, ती हमारा ऐसा ही रहेगा, इस यो पे यो हो जाएगा। हिंदी में वचन होते हैं दो तरीके के, ठीक है, एक वचन बहुवचन। इनमें से शब्द एक वचन है, एक वचन की बात करें कौन सा है हमारा, तो संतति हमारा एक वचन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे जो प्राण में बार बार बोल रहा था, देखो प्राण एमसीक्यू में ऑप्शन के रूप में दे दिया, तो प्राण बहुवचन है। श्रोता वंद बहुवचन है। दर्शक गण, ये तो पता ही चल रहा है कि दर्शक गण बहुत सारे बहुवचन है, तो केवल संतति हमारा एक वचन है। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद उसके पास रुपया है, इनमें रुपया शब्द है, उसके पास रुपया है, तो रुपया हमारा इसमें एक वचन है। उसको कह रहा है उसके पास रुपये हैं, अगर वो रुपये बोलता, रूप ये बोलता है, इसमें ये लगा देता तो बहुवचन होता है रुपया। तो रुपया मतलब एक ही रुपया की बात कर रहा है, एक रुपये है, तो एक वचन हो गया। भैंस का बहुवचन होगा भैंसें, ठीक है। तो भैंस में ये बस सेम है, अंग बिंदी लगा देंगे, भैंसे बना देंगे भैंस से, तो ये बहुवचन हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो कौन सा शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है हमारा, तो वो हमें बताना है। तो प्राण, जो हमने बार बार इम्फेसिस मैंने डाला था कि इस पे एमसीक्यू हो सकता है, तो प्राण हमारा बहुवचन में प्रयोग होता है। यहाँ से एक और चीज़ समझ में आ रही है कि शिशु, पुस्तक, भक्ति, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल रही है। क्या है, शिशु और पुस्तक और भक्ति, ये हमारे एक वचन है हमेशा। यहाँ पे वचन और हमारा लिंग खत्म होता है। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उन क्वेश्चंस को करने के पहले हम ये कारक चिन्ह या कारक और पढ़ लेते हैं। जो होता है ना, कर्ता ने कर्म से, कर्म को, ये वाला ये पढ़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अनेक शब्दों के साथ उनका रिलेशन, संबंध सूचित हो, संज्ञा सर्वनाम का, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम का अनेक शब्दों से क्या रिलेशन है, तो संबंध सूचित कराता है, उसे हम कारक कहते हैं, उस रूप को कारक कहते हैं। अथवा संज्ञा या सर्वनाम कि जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो। अनेक शब्द मतलब लगभग मेनली तो क्रिया ही यूज होता है संज्ञा सर्वनाम के अलावा, तो उस रिलेशन को, जो जो रिलेशन बताता है, उस शब्द को हम कारक कहते हैं, ठीक है। दो डेफिनेशन हो गए। इन दो परिभाषाओं का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती हैं, तब उन्हीं उनका रूप ही कारक कहलाता है। यही चीज हमारा ये कारक ही है, ओके। संज्ञा के बाद जब ये लगता है, जैसे कि रामचंद्र जी ने खारे जल के
समुद्र पर बंदरों से पुल बनवा लिया। तो ये जो ने के पर से है ये कारक है। ओके, कारक के अलग अलग भेद है, 8 कारक के भेद है। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, 8। तो ये बढ़िया एमसीक्यू एक ये बन गया। उसके बाद तो इस भाग में रामचंद्र जी ने समुद्र पर बंदरों से और पुल संज्ञाओं के रूपांतर है। ठीक है, इसमें जो पुल है, जैसे पुल बनवा लिए, तो ये संज्ञाओं के रूपांतर है जिनके द्वारा इन संज्ञाओं का संबंध बनवा दिया क्रिया के साथ सूचित किया जाता है। ठीक है, पुल को बनवा दिया, यहाँ पे भी को यूज कर सकते थे पर किया नहीं, तो ये चीज है। तो ये सारे वर्ड। अब ये जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये जो लाइन से 8 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये मतलब एक एमसीक्यू भी आता है इससे आएगा वो एमसीक्यू इजी, बट अगर ये आते हैं तो ही होगा वरना नहीं होगा। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सारे हैं, इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो कारकों के विभिन्न चिन्ह जो होते हैं, तो यहाँ पे जो टेबल हम पढ़ते थे बचपन में कि कर्ता ने, ठीक है, कर्म को, उसके बाद करण से, और इसमें क्या आ जाता है के द्वारा अलग से आ जाता है, के द्वारा या से। तो कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे एंड हुए, इसमें के द्वारा और है। फिर आता है संप्रदान को, संप्रदान को, फिर इसमें क्या है के लिए भी है, संप्रदान को या के लिए। फिर अपादान से, और इसको कैसे याद करते थे, संबंध का की के, मेन ये होता था, बाकी इस पर रारी रे भी अलग से आ जाता है। तो ये जो पहला वाला है इसी से हम याद करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को, ये संप्रदान के लिए, अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, और फिर अधिकरण में पर, और संबोधन है। संबोधन क्या है, संबोध किया जा रहा है, तो संबोधन मतलब दिया जा रहा है किसी चीज का, तो हे, अरे, इसमें जो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाली चीजें संबोधन में वो यूज होती है। तो ये 8वां जो है इसको तो अलग कर सकते हैं हम, इसको समझने में बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अब हमारे पास 7 बचे। 7 में 7वां वाला जो है, 7वां वाला ये इंपॉर्टेंट है, अधिकरण। इसका नाम भी बिल्कुल अलग है, जैसे करण है वो अधिकरण है। अधिकरण में हमारा में पर यूज करते हैं, में पर, अधिकरण में पर, ये हमारा 7वां वाला है। ओके, तो फिर से बात करते हैं शुरू से। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, हो। तो ये है। अब इसमें जैसे यहाँ हमने यूज किया करण से, पर इसमें के द्वारा भी यूज होता है। संप्रदान के लिए हमने यूज किया, इसमें को भी यूज होता है, जबकि कर्म, कर्म को पहले यूज हो चुका। अपादान से, अब ये अलग के अर्थ में, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये जो अपादान से लिखा है अलग के अर्थ में, मतलब यहाँ मतलब दो चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, तब हम ये वाला से यूज करेंगे। से अलग तरीके का, एक से ऊपर करण वाला है, एक अपादान वाला है। अपादान वाला वो जो है जब हम दो चीजों को सेपरेट कर रहे हैं। पॉज करके इस टेबल को मतलब 1 मिनट देख लेंगे, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो पूरा कारक है इसी टेबल पे हमारा बेस्ड है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, हे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, और संबोधन हो, संबोधन हे, अरे, हो। तो ये है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पे वो कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, मतलब एम्फेसिस डाल देते हैं कि कर्ता जो कर्म करे, कर्ता कौन होता है, जो काम करे, कर्म जिस पर काम हो रहा है, क्रिया का फल पड़ रहा है, वो कर्म है। करण काम करने क्रिया का साधन, जिस तरीके से क्रिया करी जा रही है वो तरीका हमारा करण है। जैसे कि से वर्ड तभी तो आएगा, किस तरीके से, इस तरीके से मैंने ये काम किया, तो वो तरीका जो है वो करण में आ जाता है। संप्रदान जिसके लिए किया क्रिया की जाए, ये क्रिया है। तो जिस चीज के लिए क्रिया की जाए, तो जैसे संप्रदान के लिए, उससे के लिए से ही समझ में आता है कि संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए काम हो रहा है या क्रिया हो रही है। तो जिसके लिए क्रिया की जाए वो संप्रदान। अपादान जिससे कोई वस्तु अलग हो, सेपरेशन में अपादान आ जाता है। संबंध जो एक शब्द का दूसरे संबंध से संबंध जोड़े, जैसे उसका, ये बॉल उसकी है, या काकी के, ये रारी रे। फिर अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, जो क्रिया का आधार होता है वो अधिकरण हो गया। और बाकी संबोधन जो जो किसी को पुकारा जाए, संबोध बुलाया जाए, ठीक है, तो वो हमारा संबोधन में आ गया। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हो गई। तो कर्ता जो काम करे, कर्म जिस पर काम हो रहा हो, करण काम करने का जो साधन हो, जिस तरीके से हो रहा हो, संप्रदान जिसके लिए हो रहा हो, अपादान जब सेपरेशन। तो इसमें जो समझने वाली चीज है मेन, कि शुरू के 4 आपको ज्यादा जरूरी है समझने, और इन 4 के संग एक जो चीज हमेशा यूनिवर्सल रहती है वो है क्रिया या काम।
जो किया जाता है। तो मेन तो क्रिया है और बाकी ये चार है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। बाकी ये जो चार अलग तरीके के वर्ड है इनको डिफरेंट सेंस में यूज करते हैं, इनको मतलब रेयरली यूज करते हैं, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग होते हैं, वो समझ में आ जाएंगे। जैसे अपादान सेपरेशन के लिए, संबंध इसका उल्टा वो बताता है संबंध, ठीक है, जोड़ता है दो शब्दों को। अधिकरण क्रिया जिसपे बेस्ड होती है मे पर, ठीक है, अधिकरण को मे पर से याद कर लेंगे, बाकी हमारा संबोधन तो याद हो ही जाएगा, हे अरे हो। शुरू के चार इंपॉर्टेंट है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कर्ता जो काम करता है, कर्म जिस चीज पर काम हो रहा है या जिस चीज पर क्रिया का फल पड़ रहा है, करण जो साधन है काम करने का, और संप्रदान जिसके लिए काम किया जाए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके बाद, पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, या पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। तो कर्म कारक का चिन्ह में से कौन है, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को आ गया कर्म का, ठीक है, ये तो सीधे से हो गया। उसके बाद वृक्ष से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, अब देखो यहाँ पे करण नहीं होगा, यही तो यहाँ पे समझने वाली बात है। वृक्ष से पत्ता, यहाँ पे से यूज हो रहा है, सेपरेशन के लिए यूज हो रहा है कि वृक्ष से पत्ता अलग हो गया, यहाँ पे हम अपादान का यूज करेंगे, तो ये गुड क्वेश्चन है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा परसर्ग कर्ता कारक में प्रयोग होता है, तो कर्ता में कौन सा परसर्ग कर्म ने करण को करण से, तो हमारा कर्ता जो है मेन पहला वाला, तो वो कर्ता ने हमारा ने होता है। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, कर्ता ने कर्म को, सबसे पहले कर्ता ही यूज होता है, कर्ता ये जो टेबल में देख रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो कर्ता ने, तो इजी क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद और देखते हैं निम्नलिखित में से संप्रदान की बात अगर करें, विभक्ति का चिन्ह कौन सा है, तो संप्रदान के लिए, किसके लिए काम हो रहा है, क्रिया किसके लिए हो रही है, वो संप्रदान है। उसके बाद उपयुक्त वाक्य में से आपसे का कारक है, आपसे की अगर बात करें तो उसका कारक क्या है, तो उसका संप्रदान है। ओके, यही संप्रदान जो ऊपर वाला है कि आपसे या के लिए किसके लिए काम हो रहा है, तो उसमें हमारा संप्रदान है। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घर ही का कारक है, तो घर ही का कारक क्या होगा, हमारा अधिकरण होगा। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट है, कर्ता तो होगा नहीं है, अपादान नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, संबंध नहीं होता, अपादान है अधिकरण में से होगा, तो अधिकरण होगा। तो अधिकरण में क्या था, मे पर, अधिकरण में पर, तो घर ही जो होगा वो उसमें अधिकरण होगा। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, पर जो क्रिया का आधार हो, तो उस सेंटेंस में घर ही क्रिया का आधार है, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस गायब कर दिया है। बाकी अभी डिटेल में भी देखेंगे इनको क्वेश्चंस को। ओके, ये तो शॉर्ट में थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए है, तो घर ही में कर्ता, सॉरी, अधिकरण यूज हो रहा है। उसके बाद मैं देर को, सॉरी, मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। तो रात को, यहाँ पे जो रात को देर से लौटूंगा, मैं रात को हमारा क्या है, तो यहाँ पे ये एज अ अधिकरण यूज हो रहा है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ कर्म तो है नहीं, देर से लौटना का इफेक्ट रात से मतलब नहीं है, कुछ इंसान पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो रात पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो रात कहीं से भी कर्म नहीं है। अब ये जो को यूज हो रहा है या तो कर्म में यूज होगा या अधिकरण में यूज होगा, तो ये अधिकरण हो गया हमारा। फिर श्याम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य पुस्तक शब्द में कौन सा कारक है, तो पुस्तक शब्द में कौन सा कारक है, पुस्तक पे कर्म हो रहा है, मतलब पढ़ने का इफेक्ट किस पे है, पुस्तक पे, किसको पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को, तो कर्म हो गया हमारा पुस्तक। ओके, ये बेसिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए कारण के, अब कारक के। अभी छोटी छोटी चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो कारक और उसकी विभक्ति के प्रयोग, मतलब ये पूरा डिटेल में है कि पहले कर्ता कारक है, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है, ठीक है, तो ने, इस विभक्ति में ने लुप्त है। जैसे मोहन खाता है, आप क्वेश्चन पूछो कौन खाता है, मोहन खाता है, तो कर्ता को जो खा रहा है, जो क्रिया हो रही है, उसका मेन करने वाला कौन है, मोहन है, या मोहन ने खाया, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कर्ता ने, तो इसमें ना यहाँ पे गायब है, साइलेंट है। मनोज ने पत्र लिखा, तो यहाँ पे तो सीधे समझ में आ रहा है कि मनोज करता है ना। घोड़ा दौड़ता है, तो यहाँ पे भी हमारा कभी भी कर्ता कारक में ने चिन्ह नहीं भी लगता है, तो घोड़ा दौड़ता है मतलब हमारा घोड़ा जो है वो हमारा कर्ता हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि हमारा कर्म कारक। तो कर्म कारक में क्या है, ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, ये हमारा एक्यूजेटिव केस है, मतलब ये सब इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में हम भी पढ़ रहे हैं हिंदी। तो जिस संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म होता है, उसको को से यूज करते हैं। माँ बच्चे को सुलाती है, बच्चे पर जो क्रिया है सुलाना, सो कौन रहा है, बच्चा सो रहा है, तो बच्चे को सुलाती है, बच्चे पर प्रभाव पड़ा है, तो बच्चा कर्म है। राम ने रावण को मारा, तो रावण हमारे यहाँ कर्म है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये सारी चीजें, पुस्तक को पढ़ता है, यहाँ पे को हमने गायब कर दिया, पर पुस्तक हमारा कर्म है, पुस्तक पर काम हो रहा है, पढ़ा किसको जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है।
फिर करण आ जाता है, करण कारक इंस्ट्रूमेंट केस, जिस वस्तु की सहायता से, उसका नाम इसीलिए इंस्ट्रूमेंट केस रखा गया है, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। तो हमारा से, जैसे हम आंखों से देखते हैं, तो एज एन इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं, देखो बहुत अच्छी चीज निकल गई, एज एन इंस्ट्रूमेंट अगर यूज कर रहे हैं वो करण कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा हमारा। तो आंखों से, तो आंख हमारा इंस्ट्रूमेंट से देखने के लिए, जो क्रिया हो रही है देखना, उसके लिए हम किस चीज को यूज कर रहे हैं, आंख को एज एन इंस्ट्रूमेंट। आंख हमारा यहाँ पे करण हो गया। हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह है से, द्वारा, के, जरिए, के, साथ, के, बिना, ये सब चीजें। इन चिन्हों में से अधिकतर प्रचलित से है, द्वारा, के जरिए है। फिर आता है संप्रदान कारक, डेटिव के, जिसके लिए कोई क्रिया या काम की जाती है, हम काम किसके लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेन चीज के लिए शब्द ही है, या को भी यूज करते हैं, तो उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, यहाँ पे गुरु हमारे संप्रदान कारक। इसके बाद गरीब को धन दीजिए, तो धन हम दे रहे हैं, धन देना काम मतलब क्रिया है, और किसको, गरीब को, गरीब के लिए धन दिया जा रहा है। तो हमेशा ये जो सेंटेंसेस होते हैं तो इसमें हम को के लिए में चेंज कर सकते हैं कि गरीब के लिए धन दिया जा रहा है। वह अरुण के लिए मिठाई लाया, तो अरुण हमारा करण संप्रदान यहाँ पे अरुण हो गया। तो ये पूरा जो है अरुण के लिए संप्रदान कारक है। ओके, उसके बाद आता है अपादान कारक। अपादान हमने समझा ही, जहाँ पे सेपरेशन होता है, और इसमें भी हम से को यूज करते हैं, जैसा हम ऊपर भी यूज करते थे। ओके, जैसा हम इसमें कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, करण में यूज करते थे से, यहाँ भी अपादान में भी से को यूज करते हैं, बट अलग सेंस में, यहाँ सेपरेशन के लिए। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर गया, ये जो है तो घोड़े से अलग हो गया, तो यहाँ पे ये हमारा करण नहीं है, ये हमारा अपादान है। ओके, जहाँ सेपरेशन की बात आती है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा सेपरेट हो गई, तो से अपादान है। मोहन ने घड़े से पानी ढाला, पानी को घड़े से अलग कर दिया, मतलब तो सेपरेशन है, तो हमारा यहाँ ये अपादान है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से अलग हुई बिल्ली, तो ये भी अपादान है। फिर आता है संबंध कारक, का, की, के, मतलब यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है दो चीजों का, उसको बताने के लिए दो शब्दों में या संज्ञाओं में, या संज्ञा और एक सर्वनाम है या कुछ भी है, उनके बीच में संबंध बताने के लिए जो शब्द को यूज करते हैं वो काकी के संबंध कारक हो गए। जैसे सीता का भाई आया है, तो जो आया है वो भाई है किसका, सीता का भाई है, तो संबंध है उसके बीच में। तो यहाँ पे जैसे पूछ भी सकते हैं कि भाई, जैसे ये वाला भाई से गीता का संबंध दिखाया जा रहा है, यहाँ सीता को गीता कर दिया तो सीता ही है, तो वह किसका भाई है, सीता का। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसका भाई है, संबंध बताने के लिए। फिर आता है अधिकरण कारक और संबोधन कारक, लास्ट है ये। तो अधिकरण कारक लोकेटिव केस, तो यहाँ पे में और पर यूज होते हैं। जैसे मोहन मैदान में खेल रहा है, तो मैदान हमारा अधिकरण कारक हो गया, ये कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, या उस पर मैदान पर खेल रहा है, तो मैदान। मनमोहन छत पर खेल रहा है, तो छत यहाँ पे क्या हो गया, छत पर या छत हो गया यहाँ पे अधिकरण कारक। शब्द के, ये डेफिनेशन है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का आधार मतलब क्रिया मूल रूप से कहाँ टेक प्लेस कर रही है, ठीक है, वो चीज है। तो क्रिया किस स्थान पर हो रहा है, देखो ये देखो इस वाक्य में खेलना की क्रिया किस स्थान पर हो रही है, वो जो ये बता रहा है हमें, वो हमारा अधिकरण कारक होगा कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है ना। फिर आता है संबोधन कारक, ये तो सिंपल है, हे अरे हो, और यहाँ पे हे श्याम अरे, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा, तो वहाँ पे जो चीज़ होती है वो हमारा संबोधन कारक हो जाता है। ये हमने कारक पूरे यहाँ पे पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इनके लिंग वचन कारक के हम एमसीक्यूज देखेंगे।